मेंबर्स पे एप्लीकेबल होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कल 2 मई को सीए इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट रेगुलेशंस के थ्रू कुछ चेंजेस को प्रपोज किया है, जो कि सीए स्टूडेंट्स की आर्टिकल से उनकी जो स्टाइपेंड मिलता है, उनका जो आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन है उस पे एप्लीकेबल है, या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। तो इसमें जो मेन चीजें हम उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहला चेंजेज है कि कोई भी सीए बनने के बाद यदि सीओपी लेके अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहेगा, जो भी नया सीए बनेगा, तो उनको अब 1 साल की एक एफसीए के अंडर में ट्रेनिंग करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि सीए बनने के बाद भी अब आपको सीए ट्रेनिंग करनी होगी। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अब आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होगी 3 साल की बजाय अब 2 साल की होगी। 2 साल को कंप्लीट करने के बाद आप सीए बन सकते हैं एग्जामिनेशन में पास करके। लेकिन यदि आपको लगता है कि अब आपको प्रैक्टिस में जाना है सीओपी लेके, तो उसके लिए आपको 2+1 यानी 2 साल की आर्टिकलशिप आपने पहले कर ली है, आपको आर्टिकलशिप तो नहीं बोलेंगे, उसे एक ट्रेनिंग बोलेंगे, पोस्ट क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग, जो कि आपको एक अंडर में करनी होगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि यदि कोई भी सीए अब प्रैक्टिस में जाना चाहता है तो उसे पहले एक एफसीए के अंडर में 1 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। फ्रेंड्स दूसरा चेंजेज है स्टाइपेंड के बारे में। पहले जो स्टाइपेंड का रेट था वो क्या था, फर्स्ट ईयर और फाइनल जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए, जिसको अब बढ़ा के डबल कर दिया गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि जिन या टाउन्स की पॉपुलेशन 20 लाख या एबव है, वहां पे पहले 2000 का मिनिमम स्टाइपेंड था, जिसको बढ़ा के 4 कर दिया है फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में 2500 था, उसे बढ़ाकर 5 कर दिया है। देन रिमेनिंग पीरियड के लिए 3000 से 6000 कर दिया है। इसी तरह से यदि मैं जो सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है बट 5 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में भी उनका डबल स्टाइपेंड कर दिया गया है। 1500 से बढ़ाकर 3000, 2000 से लेके 4000 और 2500 को 5000। इसी तरह से जो स्मॉल टाउन्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 5 लाख से कम है, वहां पे पहले स्टाइपेंड था 1000 रुपी फॉर फर्स्ट ईयर, देन उसको बढ़ा के अब 2000 कर दिया गया है। देन सेकेंड ईयर में 1500 का 3000 और लास्ट फाइनल ईयर में 3000 2000 का 4000। तो इस तरह से ये स्टाइपेंड का जो रेट था इसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंजेज है आर्टिकलशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले जो आर्टिकलशिप हुआ करती थी, ट्रेनिंग जो सीए स्टूडेंट्स लेते थे एक सीए के अंडर में, वो 3 साल की थी, जिसे अब घटाकर 2 साल का कर दिया गया है। तो मीन्स कि जैसे कोई स्टूडेंट सीए बनने के बाद जॉब में जाना चाहता है, तो उसको बस अब 2 साल की ही ट्रेनिंग लेनी होगी सीए के अंडर में। और यदि उस सीए स्टूडेंट जो सीए बनता है और सीए बनने के बाद उसको यदि प्रैक्टिस में जाना है, तो उसे 1 साल की किसी भी एफसीए के अंडर में, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और जो प्रैक्टिस में, उसके अंडर में उन्हें 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग लेनी होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है आर्टिकलशिप के बारे में। नेक्स्ट चेंज हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। यदि कोई भी सीए में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता, तो वो अब 10th एग्जाम पास करके अपना सीए फाउंडेशन का जो एंट्री लेवल का एग्जाम है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके साथ ही जब भी वह 12th के एग्जाम देता है, तो 12th के एग्जाम देने के बाद भी वो सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अपियर हो सकता है। पहले से एक इंपॉर्टेंट चेंज है, पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो 12th पास करने के बाद फाउंडेशन का एग्जाम दे सकता था, लेकिन अब क्या किया गया है कि 12th का एग्जाम होने के बाद, मींस कि आपका रिजल्ट आने में अभी कुछ टाइम है, बट आपने 12th का एग्जाम दे दिया है, उस केस में भी आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं जो सभी के लिए, सभी सीए मींस इससे काफी स्टूडेंट्स को उनका जो पेंड है वो डबल कर, आर्टिकल से पीरियड को कम कर दिया, तो काफी रिलीफ मिलेगा जो सीए करना चाहते हैं।
फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।